निर्मल है जल की, मिलावट और गंदगी तो बाद की है, आगंतुक दोष है। एक तो अपना दोष होता है, एक आगंतुक दोष होता है। हमारा स्वरूप क्या है? आनंद, सुख, सहज सुख राशि। सुख हमारा स्वरूप है, दुख हमारा स्वरूप नहीं है। दुख आगंतुक दोष है। कोई व्यक्ति बीमार होता है तो हम प्रश्न कर सकते हैं, भाई तुम बीमार कैसे पड़ गए? क्योंकि बीमारी हमारा स्वरूप नहीं है, स्वभाव नहीं है। स्वस्थ रहना हमारा स्वभाव है। तो स्वास्थ्य के विषय में कोई प्रश्न ये थोड़ी करेगा कि भैया तुम स्वस्थ क्यों हो। यदि करता है तो गलत है। बीमार क्यों हो ये तो प्रश्न बनता है, स्वस्थ क्यों हो ये प्रश्न नहीं। क्योंकि स्वस्थ रहना तो जीव का स्वरूप है, रोगी होना स्वरूप नहीं है। ये आगंतुक दोष है। पानी निर्मल रहे ये पानी का स्वरूप है। गंदा पानी क्यों है ये प्रश्न बनता है। निर्मल जल क्यों है ये प्रश्न नहीं है, क्योंकि पानी तो निर्मल होता ही है। और जो आगंतुक दोष है वो टिकाऊ नहीं होता, थोड़ी देर के लिए आता है फिर चला भी जाएगा, परमानेंट नहीं। क्रोध आगंतुक दोष है। क्रोध हमारा स्वभाव स्वरूप थोड़ी है। आनंद हमारा स्वरूप है, सुख हमारा स्वरूप है। सुख में आनंद में हम सदैव रह सकते हैं, और दुखी और ये जो दोष हैं हमेशा नहीं रह सकते। आप क्रोध में कितनी देर तक रह सकते हो बताओ? कितनी देर तक क्रोध करोगे भाई? घंटा भर, 2 घंटा, 4 घंटा? नहीं, संभव नहीं है। आपको सहज होना ही पड़ेगा। क्रोध में आप हमेशा नहीं रह सकते, क्योंकि वो आपका स्वरूप नहीं है। ये आगंतुक दोष है जो थोड़ी देर आया, गंदा किया, चला गया। मन खराब किया, उपद्रव किया, तूफान आया, उपद्रव किया, बाद में चला गया। हमेशा थोड़ी तूफान बना रहेगा। तो क्रोध भी तूफान की तरह आता है और उठा पटक करके चला जाता है। हमेशा व्यक्ति क्रोध में नहीं रह सकता, क्योंकि ये उसका स्वरूप नहीं है। उसका स्वरूप तो सहजावस्था है, सहज सुख राशि, सहज सुख राशि। दुख आगंतुक दोष है। हम जब गहरी नींद में सो जाते हैं तो समस्त प्रपंच की विस्मृति हो जाती है। सारी दुनियादारी को भूल जाते हैं सोते समय। तो प्रश्न उठता है, आपने हमेशा सुख पाया तो किसी से पाया, किसी से मिला? बढ़िया खाने पीने को मिल गया, अरे साहब आनंद आ गया। बढ़िया भंडारा पाने को मिला तो खाने को मिला, तब आपको आनंद मिला। किसी ने बढ़िया लिफाफा पकड़ा दिया तो आनंद आ गया, तगड़ी दक्षिणा मिल गई। बोलो राधे राधे। कोई बहुत पुराना प्रेमी बरसों बाद मिल गया तो मिलते ही मन खुश हो गया, वाह भैया बहुत दिनों के बाद मिले, मन खुश हो गया, आनंद आ गया। तो कुछ पाने के बाद तो आनंद सबको मिलता है। पर प्रश्न उठता है, जब आप गहरी नींद में सो गए तो सारी दुनिया को खो गए और अपने आप में हो गए, और जगने के बाद कहते आज हम बड़े सुख से चैन से सोए, बड़ा आनंद मिला भाई, बड़ा चैन मिला, सब थकान दूर हो गई, परम सुख मिला। अब प्रश्न उठता है कि जब आप सो गए थे तो क्या आपको खाने मिला? कौन सा आपको प्रेमी मिला? सुसुप्ति अवस्था में। स्वप्नावस्था में तो फिर भी कोई दिखता है, कुछ पाता है, पर सुसुप्ति अवस्था में तो कुछ भी नहीं, होश ही नहीं था, मृत प्राय हो जाता है सुसुप्ति में। जब कुछ भी ना देखने को मिला, ना खाने को मिला, ना कोई वस्तु मिली, फिर भी आप जगने के बाद कह रहे हैं बड़ा आनंद आया। तो ये आनंद कहाँ से आया, किससे आया? बोले वो आनंद कोई बाहर से नहीं आया, वो आनंद आपका ही स्वरूप है। सहज सुख राशि आप ही तो हैं, वो आनंद आपका ही तो स्वरूप है। तो ये आनंद अभी चला कहाँ गया फिर? बोले जब आप बहिर्मुख हो जाते हैं और दुनियादारी के प्रपंच में पड़ जाते हैं तो वो अपनी सहज अवस्था को भूल जाते हैं।
वो आनंद दुनियादारी के चक्कर में दब जाता है, और जब गहरी नींद में सो जाते हैं तो दुनियादारी को बुला देते हैं, भूल जाते हैं, और प्रपंच की पूर्ण विस्मृति जब हो जाती है तो आप लौट के अपने ही स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, और वो स्वरूप आपका आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है। तब आपको अपने स्वरूप में जो आनंद है, उस आनंदमय अपने स्वरूप की अनुभूति सुसुप्ति में होती है। इसलिए आप जगने के बाद कहते हैं आज मैं बड़े चैन से सोया, बड़ा आनंद मिला। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो जितना बहिर्मुख होंगे उतने ही परेशान होंगे, और जितने आप अंतर्मुखी बन के अपने स्वरूप में रहेंगे उतने ही मस्त रहेंगे, उतने ही सुखी रहेंगे। पर कोई भी प्राणी अंतर्मुखी जल्दी से होना नहीं चाहता, अपने भीतर कोई घुसना नहीं चाहता। जैसे एक प्रसंग स्मरण कर लें रामचरितमानस का। बंदर जा रहे थे जानकी जी की खोज में दक्षिण दिशा में, और इतनी भूख प्यास सताई कि हनुमान जी ने देखा ये तो मर जाएंगे बेचारे, चले ही नहीं पाएंगे। तो पर्वत के शिखर पर चढ़ कर के हनुमान जी ने चारों तरफ देखा कहीं पानी फल की व्यवस्था बने। तो एक गुफा नजर आई जिसमें तमाम पक्षी घुस रहे थे। हनुमान जी ने अनुमान लगा लिया इसमें पानी और फल है, तभी पक्षी घुस के जा रहे हैं। बोले व्यवस्था हो गई, चलो हमारे साथ। सब बंदर भालुओं को लेके गुफा के द्वार तक पहुंचे। हनुमान जी ने कहा घुसो, अब बंदर न घुसे, क्योंकि अंधकार में गुफा का द्वार, न जाने भीतर क्या खतरा हो। तो डर के मारे बंदर नहीं घुसे। अंगद जी से कहा आप नायक हो, आप जाओ आगे, हम लोग आपके पीछे चलेंगे। अंगद जी बोले हमारे खानदान के लिए गुफा ठीक नहीं है, हमारे पिताजी में और चाचा जी में झगड़ा ही गुफा में घुसने के बाद ही प्रारंभ हुआ था। नहीं तो कितना प्यार था दोनों भैयाओं में, कलह हुआ तो गुफा में घुसने के चक्कर में, इसलिए हम तो नहीं घुसने वाले। जब सबने हाथ खड़े कर दिए हम कोई नहीं घुसेंगे, तो हनुमान जी बोले चलो पीछे हम घुसते हैं, हमारे पीछे आओ। हनुमान जी जब घुसे तो सारे बंदर पीछे पीछे घुस लिए, और जब भीतर प्रवेश किया तो स्वयं प्रभा का दिव्य स्वरूप दिखाई पड़ा। दिव्य तेजोमय प्रकाशमय गुफा का दर्शन हुआ, जहाँ चकाचक खूब फल भी थे और एकदम निर्मल जल भी था। बंदरों ने खूब पानी पिया और खूब फल खा करके क्षुधा पिपासा को मिटा दिया। और उसी स्वयं प्रभा ने कहा आंख बंद करो, मैं पहुंचाऊंगी तुम्हें। उसी ने सागर तट पर सभी बंदर भालुओं को पहुंचा दिया कि अब तुम सागर पार करके जानकी जी को प्राप्त कर लो। रास्ता प्रशस्त कर दिया। ये तो है राम कहानी। अब इस कहानी को यहां सुनाने से मतलब क्या, इस कहानी में संकेत क्या? प्यार से बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। जानकी जी शांति का स्वरूप है। शांति सीता समानीता। राम जी आनंद के स्वरूप हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि सो सुख धाम राम। राम जी सुख के धाम हैं, आनंद के महासागर हैं, और जानकी जी शांति का स्वरूप है। और शांति और सुख दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। शांति और सुख एक दूसरे के पूरक हैं। कहने में भले ही अलग अलग कहा जाता है शांति और सुख, पर जहाँ सुख होगा वहीं शांति होगी, जहाँ शांति होगी वहीं वास्तविक सुख होगा। इसलिए कहते हैं सीताराम जी कहने में दो हैं पर वस्तु एक ही है। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। बंदौ सीताराम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। तो सीताराम कहने में अलग अलग, परंतु तत्वतः विचार करो तो एक ही है। कहियत भिन्न पर न भिन्न। अब संसार में हम सबको शांति चाहिए। बंदर शांति रूपी जानकी जी की खोज में निकल पड़े। हम और आप भी संसार के जंगल में शांति खोजते फिर रहे। ये जंगल में दंडकारण्य में
हम भी सब घूम रहे हैं, ढूंढ रहे हैं किसको? बोले शांति को। अब जंगल में शांति कहाँ मिले? बंदर खोज में लगे, और बिना शांति मिले चैन नहीं। बंदर बड़ा चंचल होता है, कभी चंचल सभी ही विधहीना। तो हमारा मन भी बड़ा चंचल है। इस चंचल मन को जब तक शांति नहीं मिलेगी तब तक वास्तविक सुख प्राप्त होने वाला नहीं। चंचलम ही मन कृष्ण। अब मन चंचल है, शांति चाहिए। हनुमान जी ने उपाय बताया, गुफा में घुसो शांति मिलेगी, रास्ता मिलेगा। जीव की जन्म जन्मांतर की जो क्षुधा है, क्षुधा पिपासा भूख, हर प्राणी भूखा है। कोई कुर्सी का भूखा है, कैसे भी सत्ता मिले। कोई पैसे का भूखा है, कहीं से भी नोट मिले। कोई सम्मान का भूखा है, केवल रोटी की भूख थोड़ी होती है। रोटी की भूख तो बहुत छोटी है, 2-4 रोटी कहीं से भी मांग के मिल जाएगी और क्षुधा मिट जाएगी। और बड़े बड़े भूखे पड़े हैं संसार में। भूख के स्वरूप अलग अलग हैं, क्षुधा के स्वरूप अलग अलग हैं, और सब भूखे। हनुमान जी को रास्ते में सब भुक्कड़ ही मिले। पहले बंदर भूखे थे, उनको जब खिलाने पिला के उनकी भूख मिटाई, फिर हनुमान जी सागर पार करके जब चले तो सुरसा आ गई, मैं खा जाऊंगी। हनुमान जी ने उससे पिंड छुड़ाया तो सिंह का खाने के लिए, उससे बचे तो फिर लंकीनी खाने के लिए, मोर आहार जहां लग चोरा, वो भी खाने के लिए। इन सबके भूख से बचते हुए हनुमान जी माँ जानकी जी के पास अशोक वाटिका में पहुंचे। तो हनुमान जी बोले कि माता जी अभी तक मुझे खाने वाले बहुत मिले, खिलाने वाला कोई नहीं मिला, इसलिए बड़ी जोड़ की भूख लग रही है। आप कहो तो थोड़ा सा फल मैं भी खा लूंगा। तब किशोरी जी ने कहा कि भूख तो तुम्हें भी लगी है बेटा, परंतु भगवान के श्री चरणों को हृदय में धारण करके तात मधुर फल खाओ। राम जी के चरणों का ध्यान करके, चिंतन करके फिर इन फलों को खाओ, तो भूख हमेशा के लिए मिट जाएगी। तो कहने का तात्पर्य है, गुफा में हनुमान जी ने सब बंदरों को घुसाया, तब भूख प्यास मिटी बानरों की। उसी प्रकार जब तक आप अंतर्मुखी बन करके अपने हृदय की गुफा में प्रवेश नहीं करेंगे, तब तक ये संसार में चाहे जितनी भाग दौड़ कर लीजिए, दुनिया भर में चाहे जितना भी आप कमा लीजिए, जुटा लीजिए और भाग लीजिए, पर जीवन में शांति कभी मिलने वाली नहीं है। क्योंकि शांति तो भीतर है। भीतर गुफा में क्या मिला? बोले स्वयं प्रभा मिली। ये स्वयं प्रभा क्या है? स्वयं की प्रभा, अपना ही दिव्य प्रकाश, अपना ही सहज आनंद। तो जो सहज आनंद है वो तो हमारी गुफा के भीतर है, और हम जंगल में बाहर में मारे बारे डोल रहे हैं, भूखे प्यासे भटक रहे हैं। तो जब तक हनुमान जी कौन है? हनुमान जी ने प्रवेश कराया ना। तो कृपा करहु गुरुदेव की नाही, जय 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 हनुमान गोसाई। हनुमान जी सदगुरु हैं। तो किसी सदगुरु का आश्रय लो जो तुम्हें तुम्हारी गुफा के भीतर प्रवेश करावे। और अंतर्मुखी जीव की जब वृत्ति होती है और अपने भीतर की गुफा में प्रवेश करके जब अपनी स्वयं प्रभा का अनुभव करता है, दर्शन करता है, तब उसको अपना सहज आनंद, सहजावस्था जिसकी चर्चा महाराज कर रहे थे, वो सहज सुख की अनुभूति होती है, और वहीं से शांति का मार्ग प्रशस्त होता है। बोल सीताराम जी महाराज की जय। रावण शांति का हरण करके ले गया है। शांति हरण करने से नहीं, वरण करने से मिलेगी। हम चाहते हैं शांति मिल जाए, तो कैसे मिले? बोले बंगला बढ़िया बना लो, बढ़िया बढ़िया फर्स्ट क्लास गाड़ियाँ खरीद लो। अब हम सुख सामग्री जुटा रहे हैं और फिर चाह रहे हैं कि हमको पूरी शांति मिलेगी, पूरा सुख मिलेगा। परंतु ये बाहर हरण करने से शांति नहीं मिलेगी। रावण तो शांति का हरण करके ले आया जानकी जी को, मिलेगी कैसे नहीं? हम जबरदस्ती चुरा लेंगे, छीन लेंगे। छीनने से, चुराने से शांति नहीं मिलेगी भैया।
अच्छा, इसी की बहन सूपनखा वो राम जी की दीवानी है। गजब की बात देखो, रावण जानकी जी को चाहता है और बहन जी सूपनखा देवी ये राम जी को चाहती हैं। दोनों ही अधूरे हैं। क्यों अधूरे हैं? राम जी आनंद स्वरूप हैं और जानकी जी शांति स्वरूप हैं। अच्छा, एक बात बताओ, दुनिया में ऐसा है कोई जो आनंद न चाहता हो? तो सूपनखा ने आनंद स्वरूप राम जी को चाहा तो क्या गलत किया भाई? हम भी तो आनंद को चाहते हैं। राम जी को कौन नहीं चाहता? दुनिया में ऐसा कोई है जो राम जी को न चाहे? आप कह सकते हो कि नहीं, बहुत से लोग हैं जो राम जी को पसंद नहीं करते, दिन रात गाली दे रहे हैं। तो वो राम जी के नाम को गाली दे रहे हैं, उन्हें पता नहीं कि राम जी हैं कौन? जो आनंद सिंधु सुख राशि। यदि आप आनंद को चाहते हैं तो आप राम जी को ही चाहते हैं, भले ही अनजाने में ही सही। दृष्टांत के रूप में देखिए, जब राम जी का प्रथम दर्शन जनक जी ने किया तो विश्वामित्र जी से पूछा, महाराज जरा परिचय कराइए, बड़ा प्यारा बालक है, ये ऋषि कुमार है कि राजकुमार है? तो विश्वामित्र जी ने कहा, जनक जी महाराज आप तो परम ज्ञानी हो, ज्ञान की आंख खोल के देख लो कौन है। महाराज फिर भी कुछ संकेत तो दो। बोले हाँ, संकेत हम दे देते हैं। क्या? ये प्रिय सब ही जहां लग प्राणी, 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 मन मुस्काहि राम सुन वाणी, मन मुस्काए राम सुख वाणी, ये प्रिय सब ही जहां लग प्राणी, ये प्रिय सब ही जहां लग प्राणी, ये प्रिय सब ही जहां। अब जरा ध्यान दीजिए, परिचय क्या विचित्र दे रहे हैं विश्वामित्र जी कि जनक जी महाराज ये वो हैं जिनसे सभी प्यार करते हैं, ये सबको प्यारे लगते हैं। किनको? मनुष्यों को ही नहीं, जहां लग प्राणी, ब्रह्मांड में चराचर जगत में जितने भी जीव जंतु कीट पतंग आदि प्राणी हैं ये सबके प्यारे हैं। बड़ी विचित्र बात है। कोई संसार में एक भी व्यक्ति आप बता सकते हो जिससे सभी प्यार करते हो? मोदी जी के बहुत दीवाने हैं देश में, तो क्या आप कह सकते हो कि मोदी जी सबके प्यारे हैं? हो ही नहीं सकते। बहुत से लोग हैं जो गाली देंगे। किसी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, सभी उसके दीवाने कभी नहीं हो सकते। परंतु विश्वामित्र जी यही परिचय देते हैं, ये प्रिय सब ही जहां लग प्राणी। तो राम जी सबको प्यारे कैसे हो सकते भाई? क्योंकि राम तत्व क्या है? जो आनंद सिंधु सुख राशि। राम जी आनंद के स्वरूप हैं, सच्चिदानंद रूप हैं। और दुनिया में एक भी प्राणी ऐसा नहीं हो सकता है जिसे आनंद प्रिय न हो। आपको नमकीन अच्छा लगता है, हमको चटपटा अच्छा लगता है, किसी को मिठाई अच्छी लगती है, तो रुचि भिन्न भिन्न हो सकती है, पर यह कोई नहीं कह सकता हमको आनंद बिल्कुल पसंद नहीं। आनंद सबको प्रिय लगता है। तो राम जी आनंद के स्वरूप हैं, जानकी जी शांति का स्वरूप हैं। संसार के प्रत्येक जीव को शांति भी चाहिए और आनंद भी चाहिए। जो बिना सदगुरु, हनुमंत लाल जी जैसे सदगुरु के माध्यम से अंतर गुफा में प्रवेश पाने के बाद ही भूख प्यास जीव की मिटती है और शांति का मार्ग प्रशस्त होता है। और जब तक सीताराम जी को मिलन न करा दो, जो बिछुड़ गए हैं, शांति का हरण हो गया है, जब तक सीताराम जी का मिलन नहीं होगा
जब तक शांति की खोज ठीक से नहीं होगी तब तक आप जीवन में सुख और शांति कभी भूल के प्राप्त नहीं हो सकते। इस संसार के जंगल में चाहे जितना दौड़ लो भाग लो, पर वास्तविक बाहर दौड़ भागने से सुख शांति नहीं मिलेगी। सुख शांति तो अंदर की गुफा में प्रवेश करके ही प्राप्त में हो सकती है। इसलिए ऋषि मुनियों ने बहुत ज्यादा बहिरंग विकास नहीं किया। बड़े बड़े ऋषि मुनि जो कामक विमान बना सकते हैं, जो बेटा को बेटी बना सकते हैं, आज के विज्ञान में जो भी कुछ हो रहा है उससे कहीं ज्यादा ऋषियों के पास विज्ञान था, परंतु उसका बहुत विकास क्यों नहीं किया भाई? बोले जीव जितना बहिर्मुख होगा उतना ही घोर अशांत और परेशान होगा। इसलिए ऐसा विकास मत करो जिसमें बहिर्मुखता की तरफ जीव अशांति की ओर बढ़े। ऋषि मुनि इतने विकसित होने के बाद भी, इतना बड़ा विज्ञान होने के बाद भी झोंपड़ी में रह रहे हैं, जंगलों में आश्रम बना करके बस ध्यान मग्न होकर के अपनी मस्ती में डूबे हुए। क्योंकि अपने भीतर में जो आनंद है, ईश्वर तो हृदय में ही बैठा है ना, उसके लिए बाहर भागने की जरूरत नहीं है। तो भीतर घुसे हुए उस ईश्वर को पहचानो, तब सुख शांति सब प्राप्त हो जाएगी। बोल बंसी वारे की जय। तो निवेदन कर रहा था कि अलक्षलिंगो निज लाभ तुष्टो। सुखदेव जी महाराज कैसे हैं? निज लाभ तुष्ट। और जीव का निज लाभ क्या है? निजाभ्याम श्री राधा कृष्णाभ्याम तयो दर्शन एव लाभ तेषाम संतुष्ट। चाहे प्रिया प्रीतम के रूप में उस युगल सरकार का आप आश्रय ग्रहण कर लो, चाहे राधा वल्लभ कह लो, चाहे सीता वल्लभ कह लो, चाहे जानकी वल्लभ कह लो, और चाहे जो ज्ञानी हैं वो कहते हैं कि नाम रूप तो सब मिथ्या हैं, हम स्वयं अहम ब्रह्मास्मि, हम ही तो हैं वो आनंद, हम ही तो हैं वह ब्रह्म। चाहे दासो हम कहो, चाहे सो हम कहो, किसी भी रूप में सही, और बैठे अपने ही भीतर है। हनुमान जी ने सीताराम जी के रूप में उन्हें अपने भीतर पा लिया। जासो हृदय आगार बसहि राम सर चापद है, तो वो मिलेगा भीतर ही, वही हमारा निज लाभ है। और उसी निज लाभ में सुखदेव जी सदा मस्त रहते हैं और उस मस्ती में सदा डूबे रहते हैं। इसलिए उम्र में केवल 16 साल के हैं, पर उनका जब दर्शन किया तो जितने संत बैठे थे सब हजारों वर्ष की उम्र वाले महात्मा उठ करके खड़े हो गए। बोल सुखदेव भगवान की जय। साधु संतों में वही श्रेष्ठ समझा जाता है जिसकी साधना जितनी ऊंची हो। तो तम द्वष्टि वर्षम सुकुमार पाद। सुखदेव जी महाराज तो द्वि अष्टि वर्षम, अष्टद्वि 8 दूनी 16, तो षोडश शब्द का प्रयोग न करके अष्टद्वि कह के आयु क्यों बता रहे हो भाई? क्योंकि 16 वर्ष की उम्र में बहुत सारे विकार शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं, देहजन्य प्रकृतिजन्य, पर सुखदेव जी सर्वथा विकार मुक्त हैं, निर्विकार महात्मा हैं। इसलिए 16 वर्षीय न कह करके अष्टद्वि कह के आयु बताई कि उम्र 16 साल की तो हो गई शरीर की, परंतु स्वरूप बिल्कुल 8 वर्ष के बालकों जैसा सर्वथा निष्काम परम निर्मल सुखदेव जी का स्वरूप है। इसलिए अष्टद्वि कह के आयु बता रहे, 8 वर्ष। सभी संतों ने अभिनंदन किया, परीक्षित ने वंदन किया, आसन दिया, पूजन किया और कहा महाराज आप जैसे सिद्ध संतों के स्मरण से ही पाप धुल जाते हैं, तो किम पुनः, जिनके दर्शन स्मरण से ही पाप धुल जाएं, ये साम संस्मरणात् पुंसाम सद्यः शुद्ध्यन्ति वै गृहा किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासना। तो स्मरण करने से यदि पाप धुल जाएं, तो कैमुतकन न्याय से यदि ऐसे सिद्ध महापुरुष का दर्शन मिल जाए तो फिर तो कहना ही क्या है।
आप योगियों के परम गुरु हैं, कृपा करके बताएं कि हम जैसे म्रियमाण मनुष्यों को क्या करना चाहिए, किसका ध्यान करें, किसका कीर्तन करें, क्या करें और क्या न करें, दोनों समझें। सुखदेव जी गदगद हो गए। वरियाने सते प्रश्न क्रतो लोक हितम नप आत्मवित् सम्मतः पुंसा श्रोतव्य देशो यः परः। सुखदेव जी की वाणी से पहला अक्षर निकला वकार। वरीयाने सते प्रश्न। वकार क्यों निकला? क्योंकि वकार ब्रह्म का बीजाक्षर है। बम माने ब्रह्मानंदम, और सुखदेव जी ब्रह्मानंद में सदा निमग्न रहते हैं, इसलिए ब्रह्म का ही बीज वकार उनकी वाणी से प्रस्फुटित हुआ। जैसा भोजन करो वैसी डकार आती है। और इसीलिए श्री तुलसीदास बाबा ने भी अपने रामचरितमानस को वकार से संपुटित किया। वकार से प्रारंभ किया, वकार पर ही विराम दिया। वर्णानाम अर्थ संघानाम, तो वकार से प्रारंभ। और अंतिम अक्षर दह्यन्ति नो मानवाः, तो वकार पर विराम। और मंगलाचरण में तो महाराज केवल वकार का ही शुभारंभ नहीं किया, व वा वी, 3 बार अक्षर। पहला छोटा वा, फिर बड़ा वा, फिर छोटी वी, 3 बार वकार का प्रयोग हुआ है मंगलाचरण में, ध्यान दें। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। वंदे में छोटा बा, वाणी में बड़ा बा, और विनायकौ में छोटा बी। बा बा बी, तीनों का प्रयोग हुआ है। और इसलिए ब्रह्मानंद संपुटित रामचरितमानस होने के कारण आज नाना पुराण निगम आगम सबका सार सर्वस्व रूप में जन जन तक प्रतिष्ठित कर हो गई गोस्वामी जी की वाणी। कोई कितना भी अनपढ़ अनाड़ी क्यों ना हो, परंतु ऐसा कोई नहीं भारतवर्ष में जो रामचरितमानस की एक आध पंक्ति न गुनगुनाता हो। सनातन धर्म से जिसका संबंध है वो एक आध गोस्वामी जी की पंक्ति को जरूर जानता हो। ऐसी प्रतिष्ठित उनकी कृति हुई। सुखदेव जी भी कहते हैं, परीक्षित तुम्हारे प्रश्न बहुत उत्तम हैं, अपने लिए नहीं पूछ रहे, लोक हित के लिए तुम्हारा प्रश्न है, क्योंकि मरने वाले तुम अकेले नहीं हो, इस मृत्युलोक में तो सभी को जाना है। पर जाना कोई चाहता नहीं है, और जबरदस्ती जाना पड़ता है। कन्या मायके में बड़े लाड़ प्यार चाव भाव से रहती है, परंतु जब सयानी भई तो पिताजी को विदा करनी पड़ती है। वो चाहे या न चाहे जाना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। राधे राधे। परंतु ससुराल में जब मन लगता है तब मायका छूटता है, और यदि ससुराल में मन न लगे तो बेटी बार बार मायके की तरफ ही भागती है। ये संसार जन्मभूमि है, ये हमारा मायका है। अब जगतपति से हमारा नाता सदगुरु के माध्यम से जुड़ता है, पाणी ग्रहण होता है, परंतु उधर मन ही नहीं लगता। उधर मन नहीं लगता तो संसार में ही भागता रहता है। परंतु जब तक नहीं लगा तब तक तो मायके में भागेगी, और मन कहीं सचमुच लग गया तो मायका कब छूट गया पता ही नहीं चलेगा। जब कन्या बहू बन के पहुंचती है ससुराल में, फिर पुत्रवती बन जाती है, तो उसका मन फिर बेटे में और पति में थोड़ा रम जाता है। और रमते रमते एक दिन वो आता है कि जब उसका बेटा भी बड़ा हो जाता है और उसकी भी बहू आ जाती है, और कभी सास बहू में अनबन खटपट हो जाए तो सास बन के अपनी बहू से कहती है, ये पराई जाई जब से मेरे घर में आई है तब तक मेरा बेटा भी पराया कर दिया, अब तो बेटा भी सीधे मुंह हमसे बात नहीं करता।
तो जो सास अपनी बहू को कह रही है ये पराई जाई मेरे घर में आई, वो आज भूल ही गई कि मैं भी पराई जाई इस घर में ऐसे ही आई। सास भी कभी बहू थी। बोलो।